आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल समेत जो ये पूरा तटीय इलाका है इस वक्त निम्न दबाव की वजह से मॉनसून को एक्टिव और ट्रिगर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल तट पर कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव से अगले 5 से 6 दिन तक देश के कई मध्य हिस्सों में मॉनसून के एक्टिव रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश और बाकी हिस्सों जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ इलाके भी शामिल हैं, मॉनसून आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालात इसके अनुकूल बन रहे हैं और अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक भी साबित होने वाले हैं उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर हैं या जो ऐसे इलाकों में हैं जहां पर तेज़ बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ने वाला है। खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मॉनसून ने 5 दिन की देरी से दस्तक दे दी है और शुक्रवार को भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। इस बारिश से तापमान में गिरावट तो आएगी ही, साथ ही लोगों को उमस भरी चिपचिपी गर्मी से राहत भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं और वहां 46 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की और इसके अलावा गोवा, साउथ गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ के हालात पर बड़ी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में मॉनसून के आते ही लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है और बीते रोज़ जो सुबह बारिश हुई जिससे तापमान गिर करके 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक आ गया, लेकिन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, उससे राहत नहीं मिली। लेकिन आज होने वाली बारिश से ये ज़रूर लोगों को राहत देगा और मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 33 के आसपास ही रहने की संभावना है और इस दौरान जो न्यूनतम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर नहीं है, वो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बनी हुई है और शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की वजह से गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश के चलते दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या तो स्वाभाविक है ही, कई जगह जल जमाव से भी ट्रैफिक लोगों को परेशान कर सकता है। और बीते रोज़ भी रेड लाइट ख़राब हो जाने की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे थे और रेड लाइट बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी। स्कूल बसेस और दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। आज की यदि बात करें तो हालात इस तरह से बनेंगे, इसके लिए मौसम विभाग ने पहले से ही जानकारी दी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री के साथ ही तबाही का दौर भी शुरू हो चुका है। राज्य में मध्यम से लेकर भारी और भारी से लेकर अति भारी बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 46 सड़कें बंद कर दी गई हैं। कुल्लू में 18, मंडी में 15 सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। सिरमौर में 9 और लाहौल स्पीति में 2 सड़कों पर ट्रैफिक ठप पड़ा है। शिमला मौसम केंद्र ने राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट 2 जुलाई से 5 जुलाई तक के लिए लागू रहेगा। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में और नदियों के आसपास लोगों से न जाने के लिए भी अपील की गई है और साफ निर्देश है कि बिल्कुल भी ट्राई भी ना करें। देश के पश्चिमी तट पर मानसून का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिणी गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन सभी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान है। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो मुंबई के जुहू में पिछले 24 घंटों में 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश से इन राज्यों के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान में भी मानसून 7 दिन की देरी से पहुंच गया। जयपुर, टोंक और अलवर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। देश में एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ कम बारिश को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम मीटिंग भी हुई और इस मीटिंग में देश के मौसम, उत्तर पूर्व में आई बाढ़ और हालातों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को आपस में तालमेल बना करके काम करने के निर्देश दिए हैं। कृषि और पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए एडवांस प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया, तो वहीं केंद्रीय
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू असम और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को कुछ राहत दी जा सके सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के चलते। बहरहाल मौसम की तरफ से दी जाने वाली जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे, इसलिए ताकि आप भी देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु या वो श्रद्धालु जो निकल चुके हैं ऑलरेडी, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो बहुत सावधानी से आप जाएं, और जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कुछ दिन के लिए अपने प्लान को टाल दें, क्योंकि ये बारिश पहाड़ों में काफ़ी असर डालती है, यात्रा पर भी असर पड़ता है और यात्रियों पर भी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।